शिव जैसे इतने बड़े आदमी को अगर उन लोगों ने कार्तिक के स्कूल में ऐसे देख लिया तो सोचो क्या करेंगे। रायता तो फैल गया है शक्ति शर्मा, कैसे समेटोगी, कैसे बचाओगे शिव को इस बेरहम दुनिया के बेरहम तानों से शक्ति शर्मा। आपके इस सीने में दिल नहीं है क्या? कैसी औरत है आप जानती हैं कि डॉक्टर शिव किसी भी हालत में नहीं है बाहर जाने की। अगर ऐसे में उनके साथ कोई भी हरकत होती है तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और आपने इस बेहुदे गेम में एक बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लिया। शर्म नहीं आती आपको? आपके अंदर बिल्कुल ममता नहीं है क्या? नहीं, शर्म, दिल, आत्मा, ये सब चीजें ना मैं कब की बेच के आई हूं। ये सब बेचकर ही तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं। ये शान और शौकत मेरे पास है, ये रुतबा है, ये ताकत है, ये पोजीशन है। पर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम ये सब छोड़ ही नहीं पाई हो। अभी तक इन बेकार चीजों के पीछे पड़ी हो। इसीलिए मैं जीतूंगी और तुम हारोगी। और मेरी जीत की शुरुआत होगी अब कार्तिक के स्कूल से, जहां पूरी दुनिया शिव और कार्तिक पे उंगली उठाएंगे। जाओ शिव, बचा लो इन दोनों को इस बेरहम दुनिया से। छोड़ो मुझे। हेल्प! नहीं, कौन हो तुम लोग? रोको, गाड़ी रोको। ये सीधी बैठ, वरना सारी की सारी गोलियां तेरे सर में उड़ा दूंगा। छोड़ो। हम बहुत बड़े किडनैपर हो, तुझे पता नहीं? 12 मुल्कों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। इन शॉर्ट तू तो गई। कुछ तो गड़बड़ है। इससे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ तो मैं किसी को किडनैप करूं। और ये बात करने का तरीका भी जाना पहचाना सा लग रहा है। अगर ये किडनैपर्स नहीं है तो कौन है? रोको गाड़ी। ये पहलवान बुद्धि, इसे जरा सी भी सोचने की जरूरत पड़ी ना, लान चौपट। इसे तो हाथ पकड़कर ही सब कुछ करवाना पड़ेगा। थैंक यू माँ। और अपना दिमाग लगाते तो आपने नकली किडनैपिंग करी है और आप सभी की असली किडनैपिंग हो जाती। क्या ऐसे डगर क्या देख रही है? हाँ? हम एकदम संस्कारी किडनैपर है। ऐसे किडनैपिंग से पहले भगवान को नारियल अर्पण करते हैं ताकि हमारी किडनैपिंग सुपर हिट हो जाए, समझे? डॉक्टर शिव, यहाँ आइए। आप ना स्कूल नहीं जा सकते। क्यों? अब मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं थी इसलिए ना। लेकिन देखो ना, मंदिरा चाची ने मुझे न्यू यूनिफॉर्म दी है। पापा ये देखो न्यू बैग भी दी है। और दादी ये देखो न्यू वाटर बॉटल भी दी है। हाँ डॉक्टर शिव, लेकिन आप फिर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मुझे जाना है, बड़ी के साथ स्कूल जाना है। बेटा तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है ना स्कूल में, इसलिए तुम नहीं जा सकते। शिव, तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है? अरे
घर पे इंतजाम कर देते ना तुम्हारे पढ़ने का। बेस्ट ट्यूटर बुलाएंगे, तुम्हें सब सिखा देगा। हाँ, हम है ना, हम आपकी टीचर बन जाएंगे। नो 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 नो, मुझे स्कूल जाना है, मुझे बड़ी के साथ स्कूल जाना है। बड़ी चल। डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव आप नहीं जा सकते, और कार्तिक का एग्जाम है, प्लीज प्लीज आप उसे जाने दीजिए, ओके? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं जाऊंगा बड़ी के साथ स्कूल में। क्यों नहीं जा सकता स्कूल? अगर कार्तिक स्कूल जा सकता है तो मैं भी स्कूल जा सकता हूँ। मुझे भी एग्जाम देनी है। बड़ी होते हैं साथ रहते हैं, बड़ी साथ ही जाते हैं साथ ही आते हैं। मैं भी जाऊंगा स्कूल, मैं भी एग्जाम दूंगा। डॉक्टर शिव आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मासी मेरा एग्जाम। मेरा भी। कार्तिक का एग्जाम है, वो मिस नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, आप कल से चले जाइएगा, ओके? नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं अभी जाऊंगा। तुम झूठी और लायर हो। तुम मुझे कल भी नहीं जाने दोगी। मुझे डॉक्टर शिव, हमने कहा ना कि आप नहीं जा सकते। अब और जिद की ना तो एक लगा देंगे आपको। जाइए, अपने कमरे में जाइए। पापा जी, एक काम कीजिए, आप कार्तिक को स्कूल तक ड्रॉप कर दीजिए ना। बस तो उसकी कब की मिस हो गई होगी। चिंता मत कर बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। चलो कार्तिक, चलो चलो, तुम्हारा एग्जाम मिस हो जाएगा वरना। आओ बेटा। जा। हे भोलेनाथ, क्या कर दिया हमने? ऐसे समय पर जब डॉक्टर शिव को एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, हमने उन्हें डांट दिया। तूने कुछ भी गलत नहीं किया। वही किया जो एक संगिनी करती है। तुम्हें याद है ना तूने सुबह क्या कहा था? भोजेषु माता, शायनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शम्येषु धरित्री, सत्कर्म नारी, कुल धर्मा पत्नी। कार्येषु दासी, कारणेषु मंत्री, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमाएषु धरित्री, सत्कर्म नारी कुलधर्म। एक औरत, एक पत्नी अपने पति की जिंदगी में बहुत सारे रोल निभाती है, और तुमने आज मां का रोल निभाया। एक अच्छी मां जब बच्चा उसका कोई सही काम करता है तो उसकी बड़ी सराहना करती है, लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो उसके लिए उसे थोड़ा डांट भी देती है। तो एक अच्छी मां बच्चों को बहुत सारा प्यार देती है, पर चुटकी भर डांट भी देती है साथ में। सो इतना पछताने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। चिंता मत कर। तुम लोग बस एक दूसरे के पीठ थपथपाते रहो। तुम लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे पीठ पे छुरा नहीं, तलवार भोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। शिव बेटा, तुम रो रहे हो बच्चा? चाची देखो ना,
उसने मुझे स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं रेडी भी था, ऊपर से उसने मुझे डांटा भी। पता है मुझे हिट करने वाली थी। मत रो बच्चा, मत रो। नहीं, मैंने तो स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी थी जो आपने लाई थी, वाटर बॉटल भी पहनी थी। उसने मुझे नहीं जाने दिया, बड़ी चला गया। एग्जाम भी देगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं बेटा, रोना मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, आंख बंद करो। हाँ, अब खोलो। वाह बटरफ्लाई। बेटा इस वक्त तुम्हारी जिंदगी भी ना इस बटरफ्लाई के जैसे हो गई है, डिब्बे में बंद। चाची से बाहर निकालो, वो मर जाएगी। चाची बाहर निकालो, वो मर जाएगी। बेटा इसे भी उसी लड़की ने बंद किया जिसने तुम्हें इस घर में बंद करके रखा है। चाची उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी। देखो मर गई। शिव बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस घर में बंद रह रहे के फड़फड़ा के मर जाओ। वो मुझे मारना चाहती है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है अपने आप को आजाद करने का। इस घर से आजादी, इस पिंजरे से आजादी। डॉक्टर शिव, वो आ रही है। श्श, उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ओके? और मैंने जो उसका इविल प्लान तुम्हें बता दिया, ये तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं आना चाहिए। ओके? प्रॉमिस? सीक्रेट, सीक्रेट। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, ये देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपका फेवरेट गाजर का हलवा, लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। सॉरी, हम जानते हैं कि आप हमसे अपसेट हैं। तीर एकदम निशाने पे लगा है। देखिए, कान पकड़ के सॉरी कहते हैं। हमें ना ऐसे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लीजिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा, ये खाएंगे ना तो आपका गुस्सा भाग जाएगा। डॉक्टर शिव, हमने कहा ना कि आप नहीं जा सकते। अब और जिद की ना तो एक लगा देंगे आपको। लीजिए, लीजिए डॉक्टर शिव। नहीं, दूर हटो। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। जब मंदिरा अपनी चाल चलती है तो सितारों को भी उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सभी पत्ते सही जगह पर पड़े हैं और बाजी ने भी वही रुक लिया है जो मंदिरा चाहती थी। बहुत हो गया इसका, बांधो इसको, बांधो। ये है, चुप, एकदम चुप। आहिस्ता बोलो, किसी के बच्चे हैं ये खबर ना हो तो कह दो, किसी मतलब इंसान की बच्चे नहीं, नागिन की बच्ची है।
उस नागिन के जिन्हें हमारी बेटी का जीना हराम करके रखा है। चुप रहो, बंदूक निकालो। चुप। आई वॉज राइट, ये तो औरत है, ऐसे डर डर के हाथ लगा रही है। ये प्रोफेशनल किडनैपर्स तो नहीं है, तो फिर कौन है? कोयल जी, कौन है तुम दोनों? हमारी कोयल जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हमारी कोयल जी को हाथ लगा दो। अब हम आ गए, देखें इन दोनों की क्या हालत करते हैं। आज इन दोनों की हड्डी पसलियां तोड़ दी ना। अपने माँ बाप को मारेगा है? माँ पापा, आपने उसे किडनैप क्यों किया? क्यों किया? डब्बर क्या करते, कितना पैसा खर्च किया तेरे पीछे हैं? रोज नए नए कपड़े पहनाए, अच्छा सज धज के भेजा उसके सामने, फिर भी हीरो तो तू बना ही नहीं। तो मैंने सोचा लास्ट चांस लेती हूँ, हीरोइन को किडनैप कर लेंगे तो हीरो बचाने आएगा तो ऐसे डिसूम डिसूम करेगा, एक दो ऐसे डायलॉग बोलेगा, हाँ क्यों लगाया इसे? ए कोयल, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो शायद वो पटे। आपको पता है किडनैप करना कानूनी जुर्म है, और उसे पता लगा उसे किडनैप करने वाला और कोई नहीं आप दोनों, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? मुझे सब पता चल गया। आधी फिल्म मैंने रिकॉर्ड कर ली, बाकी पद्मा दीदी करेगी। जब पूरी फिल्म लॉयर को दिखाएंगे, उसके बाद होगा शक्ति का दी एंड। बचाओ डॉक्टर शिव, बचाओ डॉक्टर शिव रुक जाइए, बचाओ 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 डॉक्टर शिव रुक बचाओ, जाइए प्लीज, बचाओ डॉक्टर शिव, बचाओ। डॉक्टर शिव रुक जाइए, नहीं दूर हटो मुझसे, दूर हटो मुझसे। डॉक्टर शिव एक बचाओ। सेकंड अब क्या नया नाटक हमारी है ये? बात सुनिए ना। नहीं दूर हटो मुझसे। अच्छा ठीक है, हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनिए। नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम बहुत बैड हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम मुझे केज में बंद करना चाहती हो बटरफ्लाई की तरह। मुझे पता है तुम बहुत बैड हो। नहीं बेटा,
वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसे मत बोलो। और देखो तुम भागो मत, ऐसे गिर गए तो चोट लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, तो मुझे मार देगी। नहीं नहीं नहीं, शिव 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 कहीं मत जाओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, पापा छोड़ो मुझे, ये लड़की बहुत बैड है, वो आप सबको भी मार देगी। हाँ पापा, कुछ नहीं होगा बेटा, मार देगी। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ शिव बेटा? चाची चाची, हाउ डेयर यू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया। तुम लोग जानते नहीं हो तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और धर्म सही कह रहे हैं, आई एम द प्रिंसेस ऑफ माई हाउस। मेरे एक इशारे पे तुम सबको जेलोगी, चक्की पीसोगे तुम लोग। मैंने कहा था कि तुम्हारा ये बकवास प्लान है। अरे हम लोग कोई किडनैपर थोड़े हैं। गलती से किसी का बर्तन भी छूट जाए तो सुबह सुबह जाकर लौटा देते हैं कि कहीं बोले ना बूढ़ा मान जाएंगे। अब तो जेल जाना पड़ेगा। तुम तो जीता जागता इंसान उठाने की बात कर रही थी। तुम लोग किडनैपर्स नहीं हो इस मामले में। मेरे सामने किड्स ऑफ किड्स। ये कागड़ी रस्सी कैसे खोली तूने? खोली नहीं, काट दिए। हैं? अब तो हम लोग को जेल में जिंदगी काटनी पड़ेगी। ये खबर लो तो कह दूं, अब तो इसे मारना ही होगा। इन शॉर्ट, ये हमारा राज जान गई है। इसे माँ क्या कह रही है? हम कोई खूनी थोड़ी है तो मार डालेंगे। इसे फटाने से पहले ही आपने हमारा पत्ता काट दिया। आपको पता है किडनैप करना कानूनी जुर्म है। बेटा, खूनी कोई पैदाइशी नहीं होता है। हालात इंसान को खूनी बना देते हैं। अब देख, इसे अगर छोड़ दिए ना तो पुलिस में जाएगी और हमारे खिलाफ FIR करेगी। और फिर तो राम नाम सत्य है। फिक्र मत कर। अरे ऐसी नूडल जैसी तो है, पतली गोरी ऐसे टेढ़ी, ऐसा एक मारेंगे ना बस फिनिश, एकदम खलास हो जाएगी। फिक्र मत कर तू। अरे मान, आप इसे मारेंगे? इतनी सुंदर सुशील लड़की को भाग गई। अरे बेटा, तेरी सुंदर सुशील लड़की तो भाग गई। गई भैंस पानी में। ए भैंस की छोड़, घोड़ा बन और जा इसके पीछे तबड़क तबड़क, जा 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 जा। हे भगवान, ये लड़की मुझे डरा रही है, मुझे मार देगी। चाची मुझे बचाओ प्लीज। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। डॉक्टर शिव, बिल्कुल पास बताना। दिख नहीं रहा है तुम्हें? बच्चा डर रहा है? चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मंदिरा चाची, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। चाची ये ना, ये मुझे मारना चाहती है। मैं पड़ के मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है? चलो आ जाओ। देख रहे हैं अपने नौटंकीबाज बेटे को? शक्ति, क्या हुआ है बेटा? शिव तुमसे इतना डर क्यों रहा है और मंदिरा पे इतना भरोसा करने लगा है? हुआ नहीं है दादी, करवाया गया है। ये ना मंदिरा की कोई चाल है।
जिसमें वो सफल हो गई है। बाजी जब इस तरह से पलटती है तो उसका मतलब एक ही है, मंदिरा ने कोई चाल चली है। पता नहीं औरत और कौन सा खेल खेलने वाली मेरे बेटे के साथ। हे भोलेनाथ, अभी सुबह में हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। कहाँ फंसा दिया भोलेनाथ, रक्षा करो भोलेनाथ। पंडित जी, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे भी पहले बहुत कुछ किया तो गुजरात में। अब क्या करेंगे बोल, बस कर अब। कोयल जी प्लीज रुकिए, हमारी बात सुनिए। कोयल जी हमारी बात सुनिए। अरे कोयल जी रुकिए। नहीं कोयल जी, मैं मार दूंगी। कोयल जी क्या कर रही है आप? कोयल जी नहीं पत्थर नहीं मार। अरे कोयल जी रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। कोयल जी प्लीज अब जस्ट लीव मी इडियट। कोयल जी प्लीज हमारी बात तो सुनिए। कोयल जी प्लीज, हमारे माँ पापा ने बहुत बड़ी गलती करी है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। वो लोग ऐसे क्रिमिनल किडनैपर टाइप के बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग तो पेड़ के आगे सर झुकाते हैं, किसी को चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। आप ही सोचिए, अगर वो इतने शातिर होते तो आप इतनी आसानी से छूट कैसे जाती? उनकी बस एक ही गलती है कि वो दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको सही सलामत आपके घर तक छोड़ के आएंगे, सिंगल पीस में। हाँ, कसम खाते हैं घर जाकर उनसे लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। और आप चाहेंगे आज के बाद हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। आप हमें ब्लॉक कर दीजिएगा। बहुत मुश्किल होगा, बहुत दर्द होगा आपसे बात किए बिना रहना, और हम कर लेंगे, कर लेंगे। इस किडनैपिंग के बारे में प्लीज किसी को कुछ भी मत बताइएगा। उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में वो कैसे जेल जाएंगे? आप तो राजकुमारी जैसी है ना, आपका दिल भी तो राजकुमारी जैसा होगा। क्यों नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली हमारी दुश्मन है। दुश्मन? हम दुश्मन नहीं है, रिश्तेदार है आपके। हमने अपनी बहनों की शादी की है आपके भाइयों से, वो भी बहुत धूमधाम से। और हमारे माँ और पापा ने आपके परिवार को सराखों पर रखा है। दुश्मन हम नहीं है, माफ कीजिएगा। दुश्मनी शुरू की आपके भाई और आपकी माँ ने। अगर वो दोनों हमारी बहनों को परेशान नहीं कर रहे होते तो हम लोगों को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके घर में क्या चल रहा है ये आप हमसे बेहतर जानती है। बताइए, किसी की बहनों को परेशान करना ठीक है क्या? नहीं ना। आपकी माँ जो भी कर रही है वो आप अच्छी तरह से जानती है। हम जानते हैं आप गलत नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारे माँ पापा के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। माँ नहीं। आसमां सा चल तुझको उड़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं। आसमां सा चल तुझको उड़ाऊं, झिलमिल
सितारे आ तुझको दिखाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुनाऊं। नहीं शक्ति, अगर तुम्हें शिव ने देख लिया तो कहीं फिर से कोई बवाल ना खड़ा करते। तुम अंदर मत जाओ, कहीं ना कहीं इसका असर भी तो उसी पे ही होगा। आ चल चले एक ऐसी जगह, कहते हैं रहती है परियां जहां, सतरंगी बादल हवा में उड़े, नन्ही सी कलियों से खिलता आसमां, तितली के पंखों पे तुझको बिठाऊं, तितली के पंखों पे तुझको बिठाऊं, खुशियों की बारिश में तुझको भिगाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लो